ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में बात करते हैं। सो स्पेसिफिकली ये एनर्जी जो है डिवाइन फैमिलीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन मास्कुलिन्स की अवेकनिंग नो डाउट चल रही है एंड थ्रू आउट लाइफ टाइम चलती है ये अवेकनिंग दोनों पार्टनर्स की। डिवाइन फैमिलीन या मास्कुलिन दोनों जब एक बार भी किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब भी ये जर्नी ट्रिगर हो जाती है, तो ये जर्नी पूरी लाइफ टाइम दोनों के आपस में इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। सो इट्स जस्ट लाइक कि पूरी ज़िंदगी लेसन लर्निंग्स एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से होते हुए हायर कॉन्शियसनेस तक ये दोनों पार्टनर्स जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं एंड हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं। सो राइट नाउ जो डिवाइन फैमिलीज हैं, इन्होंने क्या किया है पास्ट वीक में, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर किया या ओवर कॉन्फिडेंट हुई या किसी तरह का स्पिरिचुअल ईगो आया। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या माइंड मैनिपुलेशन या किसी तरह के साइकिक अटैक्स या किसी तरह की मैनिपुलेशन इनके एटमॉस्फेयर में ये समझ नहीं पाए एंड जो स्पिरिचुअल ग्रोथ इनको मिली एंड उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये अपने पर्पस में सर्व ना करके उसे एक लिमिटेड एरिया तक उसे रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिलीज जो है वो लिमिटेड एरिया इनका यही रहता है कि आइदर डिवाइन मास्कुलिन या फिर इनका 3D का जो भी पर्पस है या 3D का जो भी इनका रिलेशनशिप्स हैं या कामा फील्ड है, ये उसी के इर्द गिर्द फिर अपना जो ऊर्जा है उसको लगाना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ आकर हर बार डिवाइन फैमिलीज जो हैं वो गलती करते हैं एंड इट्स ओके, ये हो जाती है। बीइंग ह्यूमन या ह्यूमन एक इंसान मनुष्य की योनि में होने की वजह से ये नॉर्मल है, क्योंकि जैसी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में, जैसी एनर्जीज़ में हम रहते हैं, वहाँ पर अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब डिवाइन फैमिलीज अपने स्पिरिचुअल वर्क को या अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को एक लिमिटेड एरिया में सर्व करना शुरू कर देती हैं, या जो उन्होंने स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी ऊर्जा इकट्ठी की होती है या उठाई होती है, उसे कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स में या सोलमेट्स में उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं, या अपनी फैमिली में या जितने भी कार्मिक्स हैं वहाँ पर ये उस एनर्जी को सर्व कर देते हैं। और किसी न किसी तरह से ये खुद भी धीरे धीरे कोडिपेंडेंसी में जाते हैं और अपने उस कार्मिक फील्ड को भी अपनी कोडिपेंडेंसी या अपनी ओवर गिविंग नेचर से वहाँ पर उनको भी कोडिपेंडेंसी में ले आते हैं एंड एक बैलेंस्ड सोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर से इनका डिवाइन फैमिलीन एंड मैस्कुलिन इनर जो मैस्कुलिन फैमिलीन एनर्जी है वो गड़बड़ा जाता है और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी होती है वो वहाँ पर रुक जाती है एंड जो इनका शिव शक्ति यूनियन इनका स्पिरिचुअल वर्क से इनके अपने फिजिकल यूनियन के लिए 3D लेवल पर यूनियन के लिए अपने काउंटर पार्ट के साथ हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाता है। सो यहाँ पर जैसे जैसे ही आप यूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सेपरेशन की एनर्जी भी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो राइट नाउ कलेक्टिव में काफ़ी डिवाइन फैमिलीज जो हैं उन्होंने यही किया है। कहीं ना कहीं वो अपने स्पिरिचुअल ईगो में या कहीं ना कहीं उनको जो उन्होंने इनर वर्क किया होता है या जो भक्ति नाम जाप किया होता है, उनको लगता है कि हाँ अब हमने इतना पुण्य कमा लिया है, और उस हाँ डेफिनेटली उन्होंने पुण्य कमाया भी होता है और उससे खुश होकर प्रसन्न होकर, या उनको जैसे आप भगवान से कुछ उनकी सेवा करते हैं तो भगवान का भी फ़र्ज़ बनता है, या वो भी चाहते हैं कि हाँ मेरा जो शिष्य है, मेरा बच्चा है वो खुश रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस देते हैं। लेकिन आप उस अबंडेंस को भी कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं करते हैं और अपने स्पिरिचुअल कर्तव्य को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। वहाँ जाकर फिर आपको फिर से उसी कर्मा फील्ड से या उसी सोलमेट से, उसी कार्मिक से ट्रिगर मिलता है और फिर से एक बार आपको अपनी जर्नी के बारे में सोचने को बोला जाता है कि हाँ आप ठीक से समझिए, जानिए कि आप सच में स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअली ग्रोन हो चुके हैं या किसी तरह का ईगो अहंकार आपके अंदर है या नहीं है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये थ्रू आउट लाइफ चलती है। वही बात आती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, स्थित प्रज्ञ। ये स्थिति इतने बड़े बड़े साधु संत महंत हैं, उनकी भी ये स्थिति आने में कई लाइफ टाइम्स लग जाती हैं और हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स पा लेने पर इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या ही पा लिया है। और जब हम उन्हें ठीक से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं या अपनी सोल जर्नी में, अपने सोल पर्पस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम उन अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उन्हें कहीं ना कहीं अपने 3D में इन्वेस्ट करने के लिए शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ शायद डिवाइन हमसे यही कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कैसे करके रखना है कि जब एक बार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर ट्रिगर हो गई तो इसका मतलब यही है कि अब आप सिर्फ एक वेसल हैं और ये जो वेसल है कहीं ना कहीं डिवाइन के लिए एक निमित्त का कार्य कर रहा है, जहाँ पर आपने जो ज्ञान, जो विजडम, जो ऊर्जा आपको दी जाती है उसे कहाँ कैसे सर्व करना है, ये जर्नी आपको थ्रू आउट लाइफ सिखाती है। और यही सीखते सीखते कई बार मल्टीपल लाइफ टाइम्स लग जाती हैं एंड बीच बीच में आपका जो ट्रस्ट डगमगाता है और बीच बीच में जो नई टेम्पटेशंस ऑफर्स आपकी टुवर्ड्स आती हैं एंड कुछ फेक इल्यूजन्स आपके टुवर्ड्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से स्पिरिचुअल जर्नी से आगे बढ़ने से रोकते हैं। एंड इसी तरह निरंतर ये पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं और इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करना राइट नाउ आपको डिवाइन फैमिलीन्स को एक पुश मिला है फिर से कि आप फिर से सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं या जो अबंडेंस आप समझ रहे हैं कि हमें अबंडेंस मिल रही है, बट आप उस अबंडेंस को एज अ स्पिरिचुअल ईगो कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ठीक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सच में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और क्या सच में आपकी शिव शक्ति की यात्रा और शिव शक्ति का मिलन जो बार बार आपका ऊर्जा लेवल पर होता है, क्या वो सच में सही से स्थित प्रज्ञ से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। सो ऐसे ही आप सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और आप सब अपना ध्यान रखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।